माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह से कहे। और अल्लाह से कहने का तरीका क्या है? नमाज पढ़ो। जब आप नमाज पढ़िएगा, सबसे पहले अल्लाह आपके घर की बेचैनी को, परेशानी को, मुसीबत को अल्लाह दूर फरमाएगा और अल्लाह आपके घर पर इनामों की बारिशें फरमाएगा, रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, आपके घरों के हालात को सुकून वाले माहौल में तब्दील फरमाएगा। अल्लाह आपके घरों पर सकीना का नुज़ूल फरमाएगा। मर्द के लिए मस्जिद जो है ये जन्नत है और अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरतों की जमातों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में नमाज माँ बहन नमाज न पढ़े, अल्लाह के नबी ने कहा वो घर कब्रिस्तान है। आप कब्रिस्तान में अकेले चले जाइएगा, रात में 12 बजे रात में चले जाइएगा, अरे जाइएगा, डर लगेगा। अकेले 12 बजे रात में अगर किसी को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसके लिए रात गुजारना कितनी कठिनाई वाली बात होगी, डरावनी की शक्ल होगी। वो पूरी रात डर डर कर गुजारेगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अपने घरों को वीरान न करो बल्कि जन्नत बनाओ। जब माँ बहन घर में नमाज पढ़ेगी, घर अल्लाह मिल जाने मिलना, घर जन्नत नुमा अल्लाह बनाएगा। अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, सकीना बरसाएगा, इनामात की बारिशें होंगी। कब होंगी? जब मर्द मस्जिद में नमाज पढ़े और माँ बहन अपनी नमाज से घरों को आबाद करे। अब वहां अल्लाह से मांगिएगा, अल्लाह मोहर लगाएगा, अल्लाह बिगड़ी बनाएगा, अल्लाह आपके बच्चे की जिंदगी को रोशन और ताबनाक बनाएगा। तो सुनिए, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज़े अजल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गया सबका। तमाम लोग, अल्लाह ने हमारे जिस्म एक डब्बा है, इंसान का जिस्म एक डब्बा है, असल में इसके अंदर एक रूह है। हर रूह को अल्लाह दुनिया में भेजने से पहले अपने पास बुलाए और अल्लाह फरमाते हैं, ऐ रूह मैं तुमको दुनिया में भेज रहा हूँ, बताओ ये जन्नत का दीदार करो, ये जहन्नम का दीदार कर लो। अगर दुनिया में जाकर नेक काम करेगी ये जन्नत ठिकाना होगा, अगर मेरी रूह गर्दानी नाफरमानी करेगी ठिकाना जहन्नम होगा। अब दुनिया में रूह आती है इंसान की शक्ल में, लेकिन वो अपना अल्लाह से जो वादा किया, वो रूह कहती है कि मौला जब हम दुनिया में जाएंगे एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, हर वक्त आपकी फरमा बरदारी करके जन्नत का ठिकाना अपने आप को बना लेंगे। लेकिन जब वो इंसान, जब वो रूह इंसान की शक्ल इख्तियार करती है तो भला बतलाइए, अरे 5 टाइम तो दूर की बात, कितना अल्लाह का ऐसा बंदा है कि जुम्मो नहीं पढ़ता है, कितना तो सिर्फ अठिया कठिया 360 ही पढ़ता है। भाई बात सही है, नहीं है ना? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से जो हमने वादा किया है उस वादा पर हमें जमना होगा। मरने के बाद अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। इसलिए हम कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हम ऐसा काम करके जाएं कि हम मरे तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में तब्दील हो जाए। ऐ मेरे दोस्तों, एक आदमी का इंतकाल हो रहा है, एक आदमी इंतकाल हो गया, 5 साल तक वो अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार रहा, 5 साल तक। 5 साल हो गए अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार है। अचानक अल्लाह की महिमा ऐसी होती है, अचानक अल्लाह का करम और फजल ऐसा होता है कि उस इंसान का कब्र जन्नत के बागों में तब्दील हो जाता है। जन्नती लिबास कब्र में आ जाते हैं, उतर जाते हैं। जन्नत की खिड़कियां उसके लिए खोल दी जाती है। वो बंदा पूछता है, ऐ मौला आज क्या बात है, हमारी मौत को 5 साल हो गए, अब तक मेरे खानदान में कोई अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ा, कोई सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ा, कोई सूरह यासीन भी नहीं पढ़ा, आज तक कोई हमारे ऊपर सूरह मुल्क की भी तिलावत नहीं किया, सूरह यासीन भी नहीं पढ़ा।
अब तक तो हम अज़ाब कब्र की गिरफ्तारी में मुलव्विस रहे, लेकिन आज तेरी रहमत कैसे जोश मार गई। आज अचानक हमारी अज़ाब कब्र जन्नत के बागों में कैसे तब्दील हो गई। रब की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरा बंदा याद कर, जब तेरा जनाजा तैयार था, सारे गांव वाले खड़े थे, रिश्तेदार मौजूद थे, तेरा जनाजा उठने वाला था। एक नई नवेली खातून दौड़ती हुई, चीड़ती हुई, चिल्लाती हुई तेरे पास आती है, ताबूत के पास। ताबूत के पास वो खातून आती है। बता वो खातून कौन थी? कहा मौला वो तो मेरी बीवी थी। कहा वो आए अपने गोद में 2 महीने के बच्चे को लेकर आती है। बोला हाँ मौला, वो 2 महीने का बच्चा मेरा बेटा था। वो ये कह रही थी आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा, आप तो जा रहे हैं। और ये कह करके इस कदर रोती है, उस खातून के रोने की आवाज को सुन करके पूरा मजमा रो पड़ता। अल्लाह पूछते हैं कि बता बंदा वो औरत कौन थी? कहा मौला वो तो मेरी बीवी थी। अब वो बच्चा कौन था? वो मेरा बेटा था 2 महीने का। कहा मौला, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरा बंदा, वही तेरा बेटा ने कुछ किया है जिसकी वजह से तेरा कब्र जन्नत के बागों में तब्दील हो गया। कहा मौला, वो 2 महीने का बच्चा क्या कर दिया? वो न तो मुझे अब्बा कहा, अल्लाह सही तरीके से मैं उसको बेटा कह पाया, वो मेरा बच्चा क्या कर गया। कहा मेरा बंदा, वो जो तेरा बच्चा है ना, आज 5 साल की उम्र को पहुंच गया। 5 साल की उम्र में पहुंचते ही तेरी बीवी के दिलो दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना अपने बच्चे को हम दीन की तारीफ से जोड़े, हम हाफिज़े कुरान बनावे, अच्छे इंसान और सच्चे इंसान बनावे। तो इन्होंने मुफ्ती तौसीफ साहब के मदरसे में उस बच्चे का दाखिला करवाया। मुफ्ती साहब ने कहा बीवी ठीक है, बच्चे को मैं पढ़ा दूंगा, इसके अब्बा कहाँ है? तो बीवी बोलती है इसके अब्बा तो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, उनका इंतकाल हो गया। मुफ्ती साहब ने सुनते ही आंखों को नम कर लेते हैं। ठीक है, यतीम बच्चा है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बीवी कहती है, वो खातून कहती है, मुफ्ती साहब मैंने सुना है कि मदरसे की तालीम कौम मिल्लत के यतीमों को फ्री में दी जाती है, कौम के बच्चों को मुफ्त में दी जाती है। इसीलिए हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि बच्चों को कुरान, बच्चों को इंग्लिश की तालीम से दिलावे, बच्चों को कोचिंग सेंटर में दाखिला करवावे। चूंकि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, तो मैं सुनने में आया है कि मदरसे की तालीम मुफ्त में दी जाती है। मैं अपने बच्चे को आपके हवाले करती हूँ। अब ये मुफ्ती तौसीफ साहब उस यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं और टोपी पहनाते हैं, और टोपी पहनाने के बाद नूरानी कायदा सामने में रखते हैं और कहते हैं बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा अपने पातली जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, रहमत खुदावंदी जोश में आती है और अल्लाह कहता है कि ऐ मेरा फरिश्ता, इसका बाप अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, जिसका बेटा तौतली जुबान से हमें रहमान कह दे, हमें रहीम कह दे, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को अज़ाब दूं। और उसी वक्त उसके बाप के लिए जन्नत, कब्र के अंदर जन्नत का फैसला हो जाता है। मेरे दोस्तों, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमरुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मरता है, अमल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। 3 दरवाजे हैं जिससे इंसान को सवाब पहुंचता रहता है, जिसमें से एक नेक सालिह बेटा भी है, नेक सालिह औलाद भी है। इसलिए आज अफसोस की बात है, इतनी बड़ी आबादी और इस आबादी के अंदर एक मदरसा न हो, कि कितना कौम मिल्लत का खसारा है, कौम मिल्लत का कितना बड़ा नुकसान है।
मेरे दोस्तों, अगर आप इस जलसे को कामयाब करना चाहते हैं, जरूरत इस बात की है कि आप इस गांव के अंदर आहद कीजिए कि एक मदरसे का कयाम करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने गार्जियन सदर जलसा हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती निसार साहब से गुजारिश करूंगा कि मौलाना निसार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्क आवाज पर यहाँ की आवाम ने लब्बैक कही है और आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करी है। लिहाजा आवाम आपकी आवाज के साथ आवाज मिला रही है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपकी मौजूदगी में ये गांव और ये इलाका एक मदरसे से खाली हो, ये आपके लिए और इस इलाके के लिए ज़ेबा नहीं देता है। अगर ये इलाका, अगर इस इलाके के अंदर एक इल्म का चश्मा हो जाए, एक कुरान पढ़ने और पढ़ाने का एक जरिया हो जाए, एक मदरसा खुल जाए, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, जिस आबादी के अंदर मदरसे होते हैं, जहां सुबह शाम अल्लाह के पाक कलाम की तिलावतें की जाती है, उस आबादी के ऊपर, उस इलाके के अंदर अल्लाह रहमतों की बारिशें फरमाते हैं। हमारे और आपके यहाँ अगर कोई मर जाए, अकीदा है कि ले आओ, पचमी है, पंजुम है, 5 बच्चे को ले आओ, हजरत अक़दस मुफ्ती अंसार साहब के मदरसे से 50 बच्चे को ले आओ, कुरान खानी करवाएंगे, 100 बच्चे को ले आओ, कुरान खानी करवाएंगे। अगर ये बच्चे कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, हमारे मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा।